हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में जो हमारी यह टेस्ट सीरीज़ है एमपीपीएससी मेंस जो प्रथम प्रश्न पत्र है और उसका क्या है भाग 1 है। भाग 1 के अंतर्गत जो इकाई 4 दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारत की कला, संस्कृति, नृत्य इत्यादि का जो है क्या करना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में वर्णन किया गया है वहाँ पर। तो उसी से संबंधित ये अगर आपने जो है एमपीपीएससी की तैयारी की है और आपने सिलेबस देखा है तो इकाई 4 भी देखी होगी। इकाई 4 के अंतर्गत जो है आज की हमारी क्या है टेस्ट सीरीज है। यह एक मिनी टेस्ट है जिसमें जो है हम बात करें तो जितने भी आगे चल कर के मेंस होने वाले हैं जो कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के बिना आपका प्रीलिम्स का निकालना भी जो है बेमतलब का हो जाएगा। इसलिए जो है कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, प्रीलिम्स भी यहाँ बहुत हद तक क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो आज जो 4 नंबर की टेस्ट सीरीज है इसमें जो है टोटल 2 नंबर के जो है 5 प्रश्न रहेंगे, 7 नंबर के जो है 2 प्रश्न रहेंगे और 10 नंबर का जो है क्या रहने वाला है, 1 प्रश्न रहने वाला है। इससे क्या होगा, आप जो है पूरी फॉर्मेटिंग सीख पाएंगे, प्रश्न का पैटर्न सीख पाएंगे। हर यूनिट वाइज जो अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जब ये टेस्ट हमारे पूरे हो जाएंगे तो हम क्या करना शुरू कर देंगे, 5 यूनिट का एक साथ टेस्ट करेंगे, यानी कि पार्ट वाइज जो है टेस्ट शुरू करेंगे। टोटल 50 टेस्ट होने वाले हैं। यह जो है 4 नंबर का टेस्ट है। अगर आप भी जो क्या है इसमें जुड़ना चाहते हैं मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और नंबर आपको जो है यहाँ पर कहीं दिया होगा तो इस नंबर पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है। यहाँ पर नहीं दिया है तो कहीं भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में अगर जुड़ी हुई है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप में जो है कर सकते हैं। 96 91113865 जो क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं और देखते हैं ये जो टेस्ट है इसमें क्या क्या रहने वाला है। देखिएगा कुल जो है 34 अंक के प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं और उनको जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं पर्यटन, इससे संबंधित है जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। इसमें जो है प्रॉपर तरीके से ये क्या है पेपर है और इसमें बताया है कि कितने शब्द सीमा में लिखा गया है। जैसे 2 अंक का प्रश्न है 10 से 20 शब्दों में लिखना है और लगभग आपको 50 सेकंड का समय लेना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 7 अंक में लिखना है, 7 अंक में, और ये 60 शब्द में होना चाहिए, लगभग 3 मिनट का समय। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है 200 शब्द में लिखना है, 7 मिनट का समय लेना है, 10 अंक जो है आपको मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे आज के होने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है देख लीजिएगा। 2 मार्कर के जो क्वेश्चन है, फजल अली आयोग का गठन जो है मध्य प्रदेश का गठन में क्या योगदान है, यानी कि फजल अली आयोग जो राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था उसका मध्य प्रदेश के गठन में क्या योगदान है। ये वैसे प्रश्न हैं जो मानक के अनुसार बनाए गए हैं और आपको प्रारंभतः देखने में लगेंगे कि जो है इनमें क्या लिखा जाए क्या लिखा जाए। जब ऐसे प्रश्न मुख्य परीक्षा में आते हैं तो वहाँ पर सोचने में ही क्या निकल जाता है, समय लग जाता है। यदि आप इनका जो है पहले से अनुभव ले लेंगे तो आपको आसानियत रहेगी। तो मध्य प्रदेश में क्या योगदान है इसको देखेंगे। माच लोकनाट्य, इसको भी क्या करेंगे, 2 नंबर में करेंगे। खजुराहो के मंदिर समूह की जो है 2 विशेषताएं लिखनी है, उसको 2 नंबर में करेंगे। संत सिंगा जी का जो है साहित्य में क्या योगदान है इसको देखेंगे। सांची का स्तूप विश्व धरोहर दर्जा, तो ये जो है हम देखें ये। तो चलिएगा ये जो है 2 मार्कर के प्रश्न हो जाएंगे। 7 नंबर के प्रश्न है, 60 शब्द में लिखना है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य भारत एवं भोपाल राज्य के मध्य प्रदेश में विलय की प्रक्रिया को जो है स्पष्ट कीजिएगा, कैसे विलय हुआ था उसको बताना है आपको जो है 7 नंबर में। एक लिमिटेड स्पेस में जो है कीवर्ड के रूप में बताना है। मध्य प्रदेश की जनजातीय चित्रकला खासतौर से पिथौरा और गोंड जो चित्रकला है उनकी प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिएगा। तो टेबल के रूप में कंटेंट आएगा, इसको जो है टेबल में जो है दे दीजिएगा, तुलना कर दीजिएगा। और 10 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो विश्व धरोहर स्थल हैं एवं सांस्कृतिक पर्यटन पर्यटन संभावनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जो है सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उनका भी उल्लेख करना है। तो प्रश्न को जो थोड़ा समझिएगा, आपको बताना है मध्य प्रदेश के पहले जो है विश्व धरोहर स्थल बताना है और फिर बताना है कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है और ये संभावनाएं हैं तो इनका क्या करना है, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी कि संभावनाएं हैं तो क्या इसकी जो है अच्छी बातें हैं और क्या इसकी जो है कमियां हैं। ठीक है, यह कमियां हैं, सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, वो बताना है। और फिर बाद में जो है 4-5 क्या करेंगे आप, प्रयास जो है बताएंगे। तो चलिएगा एक एक करके देखते हैं। ये जो है हमारा क्या है प्रश्न है और अब जो हम क्या करते हैं इसके जो है मॉडल आंसर जो है देखने का क्या करते हैं, काम करते हैं।
इसके पहले जो आपने प्रश्न पत्र देख लिया, तो प्रश्न पत्र जो है आपको जो है एक दिन पहले दिया जाता है। आप क्या करते हैं, उसके जो है उत्तर भेजते हैं, उत्तर आपके जो है चेक किए जाते हैं और इसके बाद जो है आपको मॉडल आंसर जो है दिया जाता है। तो मॉडल आंसर से क्या करना है, आपको सीखना है, समझना है कि क्या कंटेंट आएगा, बाकी जो भी है अपन क्या करेंगे उसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो है संभालते जाएंगे। चलिएगा, सबसे पहले जो अपन 2 मार्कर के प्रश्न क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में आप बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 10 से 20 शब्द के अंतर्गत आपको देना है। साथ ही साथ में आपको समय का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर समय का भी आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये मत समझिए कि आपके पास में बहुत सारा समय है आप लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। परीक्षा की जो है परिस्थितियों को जो है थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाते जाइएगा, ताकि वहाँ पर जो है आदत बन जाए और वैसे ही हाथ चले जैसे कि यहाँ पर आपने प्रैक्टिस की हुई है। फजल अली आयोग का गठन, जो फजल अली आयोग का मध्य प्रदेश गठन में क्या योगदान था। आप जानते हैं फजल अली आयोग जो है 1953 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, कि राज्यों का जो है गठन किया जा सके, और इसी के आधार पर जो कुल कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य जो है बनाए गए थे, और इन 14 राज्यों में क्या था, मध्य प्रदेश एक था। तो बता सकते हैं कि इसी की अनुशंसा पर क्या किया गया था, मध्य प्रदेश का जो है गठन किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट है, इस यहाँ पर बताया गया है कि फजल अली आयोग का गठन जो है कब किया गया था। तो यह जो एक क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग था। चूंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे, इसलिए इसे क्या कह दिया गया, फजल अली आयोग कह दिया गया। और इसका गठन कब हुआ था, 1953 में इसका गठन किया गया था। तो ये हो गया पहली बात, मतलब बता दिया हमने इंट्रो के रूप में। दूसरा बताना है कि इसने क्या सिफारिश दी हुई थी। ठीक है, भाषाई आधार पर नवीन मध्य प्रदेश के गठन की जो क्या की थी, इसने सिफारिश की थी। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जो है और इसमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है। पॉइंट मुझे कमज़ोर लग रहा है। तो केवल भाषा को आधार नहीं लिया था इन्होंने, आपको बताना है भाषाई प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बीच में जो है आएगा भाषाई प्लस प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा, भाषाई और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नवीन मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ। ठीक है, इसी राज्य के, तभी तो क्या किया गया था, जो स्टेट ए था, स्टेट बी था, स्टेट सी था, इसको मिलाकर क्या बना था, मध्य प्रदेश बना था। 1 नवंबर को जो है इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर जो है यही वाला आप जो है फार्मूला लिखिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा, हिंदी से लिखिएगा, स्टेट ए प्लस इसी प्रकार से स्टेट बी प्लस स्टेट जो है सी इज इक्वल टू जो क्या लिख देंगे आप जो है मध्य प्रदेश लिख देंगे कोष्टक में 1 नवंबर 1956 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश बना था इन्हीं तीनों को जो है मिलाकर के जो है बना हुआ था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, औरों से अलग होना है। ये जो है मॉडल होता है निश्चित रूप से, लेकिन ये भी सही है। लेकिन 2 में 2 नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंटेंट लिखना होगा जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए जो क्या है, क्लास देखना जो है ज़रूरी है। मॉडल तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो आपको बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन जो क्या है उसका समझने का तरीका है, उसकी वास्तविक वैल्यू जो समझोगे ना, तो क्या समझोगे, मेरे जो दिमाग से निकलेगा, मेरे जो मुंह से निकलेगा, उन बातों को जो है सुन करके क्या कर पाएंगे, आप जो है समझ पाएंगे। चलिएगा, माच लोक नृत्य लोकनाट्य है। तो पहली बात जो है बता दीजिएगा, मालवा अंचल में ये प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया कहाँ क्षेत्र में प्रचलित है, तो मालवा अंचल में है, कौमा लगाएंगे। ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय नाट्य है। इसकी प्रकृति क्या है, तो इसमें मतलब क्या किया जाता है, तो क्या कि मैं बता दूँगा कि ये सामाजिक विषयों पर जो है संगीतमय अभिनय है। तो मतलब एक जो है स्टेज बनाया जाता है, और जो समाज में जो भी विषय प्रचलित हैं उनके आधार पर जो है गायन किया जाता है। तो ये क्या है, माच लोकनाट्य है। संगीत में जो है संगीतमय अभिनय है, अभिनय मतलब प्रस्तुति की जाती है। अब ये अगला पॉइंट बताओगे, ये जो कहाँ पर प्रचलित है ये भी बता दीजिएगा। तो यह जो है उज्जैन में प्रचलित है। इसके अलावा इंदौर भी ले सकते हैं, तो उज्जैन इंदौर क्या हो जाएंगे, इसके जो है केंद्र हो जाएंगे। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर समूह की जो क्या करना है, 2 विशेषताएं जो है आपको बताना है। तो पहले पॉइंट में लिखा, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित जो है नागर शैली जो है लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा कैसा मत लिखिएगा, थोड़ा सा क्या करना है आपको, चेंजेस करना है। कैसा लिखना है, पहले पॉइंट में लिखेंगे चंदेलकालीन स्थापत्य, या फिर लिखिएगा खजुराहो में स्थित चंदेलकालीन स्थापत्य। पहला पॉइंट में ये आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पॉइंट में मुझे जवाब देना है कि ये क्या चीज़ है। ये जो है एग्जामिनर को पहले पॉइंट में पढ़कर जो है पता चल जाना चाहिए। तो ये क्या है, खजुराहो में स्थित चंदेलकालीन स्थापत्य है। फिर जो है इसकी क्या करिएगा, विशेषताएं बताइएगा। क्या करिएगा, विशेषता जो है इस प्रकार से लिखिएगा, विशेषता, और इस प्रकार से 2 जो है ऐसे पॉइंट बनाइएगा। पहले पॉइंट में लिख दीजिएगा कि
ये दो विशेषताओं में पहली बता देंगे कि किस शैली में बने हुए हैं, और दूसरी बता देंगे इसकी जो है स्थापत्य कला या मूर्ति कला बता देंगे। क्या बता देंगे? मूर्ति कला। शैली में बताएंगे नागर शैली, जो कि कोष्टक में आप लिख देंगे पंचायतन शैली। ठीक है, नागर शैली जो है एक विशेषता हो जाएगी, और दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? मूर्ति कला। मूर्ति कला में लिखेंगे कामुक व आध्यात्मिक मूर्तियों का चित्रण। ठीक है, ये जो क्या हो जाएंगी, इसकी दो जो है विशेषताएं हो जाएंगी। आपको 2 नंबर जो है कोई नहीं रोकता है अगर इस प्रकार से लिख देते हैं। हालांकि सभी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, बस थोड़ी सी क्या है, व्यवस्थित कम है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है जहाँ से आप पूछा जा रहा है संत सिंगा जी का साहित्य में योगदान बताइएगा। तो संत सिंगा जी कौन थे? तो एक जो है लोक कवि थे, जो कि लिखने में तो पता नहीं लिखते थे या नहीं लिखते थे, लेकिन इनके मुंह से जो वाणी निकलती थी तो वह जो क्या बन जाती है, किसी ने क्या कर दिया, इसकी रचना कर दिया। तो उनका साहित्य में जो है उन्होंने क्या योगदान दिया? तो पहली बात बताइएगा संत सिंगा जी कौन थे? तो निमाड़ के जो है कबीर कहे जाते हैं, और निर्गुण भक्ति धारा के क्या है, ये प्रमुख जो है संत हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? परचरी जो है प्रमुख रचना है, परीक्षा में आती है। 12 मासी 15 देती, दोष बोध, ये सब किसकी रचनाएं हैं? संत सिंगा जी की रचनाएं हैं। उनके संतों द्वारा जो क्या की गई थी, संग्रहित की गई थी। और इनकी भाषा कौन सी है? तो सहज निमाड़ी बोली है, और जो है अगर जगह हो तो लिख सकते हैं कि स्थानीय भाषा को क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इनका योगदान हो जाएगा। स्थानीय भाषा को जो है प्रमोशन किया या प्रमोट किया, ये भी इनका क्या हो जाएगा, योगदान हो जाएगा। चलिएगा 5 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है सांची स्तूप विश्व धरोहर दर्जा। तो पहली बात बताइएगा सांची स्तूप क्या है? तो यहाँ पर बताएंगे कि मौर्यकालीन जो है बौद्ध स्थापत्य है। पहली बात क्या बता दिया, यह जो है मौर्यकालीन बौद्ध स्थापत्य है। और दूसरी बात बताएंगे इसके निर्माता तो सम्राट अशोक द्वारा, और डैश कर देंगे कहाँ पर है ये, रायसेन में जो है, ऐसा बता देंगे। और इसके बाद जो है विश्व धरोहर का दर्जा एक हेडिंग डालिएगा, और उसमें बता देंगे कि 1989 में जो है क्या किया गया, विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। ठीक है, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें जो क्या कर देंगे, आप बता देंगे। यदि आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं तो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अपने जो है क्या किए, जो भी मेरा बेस्ट है उस बेस्ट के अनुसार क्या कर दिया, मैंने आपको जो है बता दिया। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो लिखेंगे वह जो है पूरी तरीके से गलत होगा, वह भी जो है सही होगा। अब देखिए 7 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर के प्रश्न में है कि जो मध्य प्रदेश बना हुआ था उसमें विलय किस प्रकार से किए गए थे, छोटे छोटे के जो राज्य थे। तो आप जानते हैं कि शुरुआत में जो क्या थे, यहाँ पर स्टेट ए थे, स्टेट बी थे, स्टेट सी थे। इन सबको जो है मिलाकर के क्या बनाया गया, 1956 में जो है एक मध्य प्रदेश का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो जब मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया तो क्या क्या प्रक्रिया हुई थी 1 नवंबर 1956 की, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि 1947 से 1956 के मध्य राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर जो है मध्य प्रदेश का अंतिम विलय क्या हुआ, संभव हुआ। ठीक है, अंतिम विलय जो है संभव हुआ। मध्य प्रदेश का जो ढांचा था, तो ये कोड बता देंगे। ये कोड में जो है आपको देख करके समझ में आ जाता है कि आपको जो है सब कुछ चीज़ें पता है। तो स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट ए भी जो है इसी में क्या है लिख देंगे। ठीक है, स्टेट ए बी सी, और ये फिर लिख दीजिएगा सीपी बरार प्लस मध्य भारत राज्य प्लस जो है विंध्य प्रदेश भोपाल राज्य, और फिर जो है बता देंगे एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य, जो कि कब बना था, 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 को क्या किया था कि जो मध्य भारत का जो 25 रियासतों का संघ था, जिसे स्टेट बी कहते थे, और जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था, ये राजस्थान के मतलब मंदसौर जिला में पड़ता था, वो किसको हमने दे दिया, राजस्थान को दे दिया। और जो सिरोन जो है ये राजस्थान में पड़ता था, उससे क्या कर लिया, विदिशा में जो है मिला लिया, यानी कि हमने ले लिया। तो कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई थी, और जो राज्यों का संघ था यानी कि स्टेट बी था, उसको भी क्या कर दिया गया, अंतिम रूप से 1956 में जो है मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। भोपाल राज्य जो था उसको क्या किया गया, 1 जून, चूंकि यहाँ पर जो है मध्य भारत और भोपाल बस जो है पूछ रहा है, तो विंध्य प्रदेश ना लिखें तब भी जो है ठीक है, पर ना लिख रही तो कोई गलत है नहीं है। भोपाल राज्य की देखेंगे तो यहाँ 1 जून 1949 को जो है भारत संघ में अंतिम रूप से विलय हुआ, और संघ में विलय होने के पश्चात जो है 1956 में जो है पृथक अस्तित्व इसका समाप्त कर दिया गया, और मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भोपाल को क्या किया गया, विकसित किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है विलय की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, 7 नंबर में इससे ज़्यादा नहीं बता सकते, अगर बता सकते हैं तो फिर कोशिश करिएगा।
समय को ध्यान में रखते हुए इतनी ही प्रक्रिया जो है आप बता सकते हैं। निष्कर्ष क्या होगा, इस विलय से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा भू अवेष्टित राज्य बना। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश था। जब विलय हुआ था 2000 में, जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, फिर जो है दूसरा स्थान इसका हो जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोंड और पिथौरा भित्ति चित्रकला है उसकी क्या करना है, तुलना करना है। सबसे पहले परिचय बताएंगे। मध्य प्रदेश की जनजातीय चित्रकला लोक विश्वास एवं प्राकृतिक जीवन दर्शन का क्या है, जीवंत रूप है। ठीक है, जो भी चलते हैं ना कि हम जो है भगवान की पूजा करते हैं या वो करते हैं, जो भी हमारी संस्कृति रहती है वो क्या है, जीवन का जो है जीवंत रूप दिखाती है। कौन, चित्रकला। भाई पेंट करके बनाते हैं ना भगवान की ये मूर्ति है, ऐसे जो है बना देते हैं। ठीक है, पूजा करते हुए दिखाते हैं, घोड़ा में बैठे हुए दिखाते हैं, तो पेंट में तो क्या है, जीवंत रूप है, यानी कि व्यवहारिक रूप जो है चित्रकला में देखने को मिल जाता है। जो भी संस्कृति की बातें जो है त्योहारों में मनाई जाती हैं या फिर किताबों में लिखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको 5 पॉइंट बनाने का कार्य करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं। 1 पॉइंट लिख दोगे क्षेत्र, दूसरा लिख दोगे कलाकार, तीसरा लिख दोगे विषय वस्तु, चौथा लिख दोगे शैली, और 5वां लिख दोगे रंग। तो ये 5 जो क्या करना है आपको, आयाम बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है, काउंटिंग करने में भी लगने लगता है कि 5 पॉइंट है अपने पास में। जैसे 7 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 7 पॉइंट होना चाहिए, तो 5 पॉइंट यहाँ हो जाएंगे, और एक जो है निष्कर्ष हो जाएगा, ये महत्व हो जाएगा, और एक जो है आपका परिचय हो जाएगा। तो इससे जो है 7 लगभग जानकारी हो जाएंगी। तो 7 नंबर के प्रश्न का जो है लगभग मानक पूरा हो जाता है। तो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो जो पिथौरा भित्ति चित्रकला है वो किस में प्रचलित है, भील जनजाति के अंतर्गत जो है झाबुआ अलीराजपुर में है। और ये जो कहाँ प्रचलित है, गोंड चित्रकला डिंडोरी और मंडला में जो है प्रचलित है। और कलाकार कौन हो जाएंगे, तो भील के जो पिथौरा चित्रकला है इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे पेमा फात्या, और इसके कौन से हो जाएंगे, जनगढ़ सिंह श्याम जो है से क्या हो जाएंगे, प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। ये जो है अलग अलग पॉइंट में दोनों कर देना है। विषय वस्तु जो है पिथौरा चित्रकला में क्या बनता है, घोड़े का चित्र बनता है। पिथौरा देव का भित्ति चित्र जो है बनाया जाता है, दीवालों पर बनते हैं। और यह जो है इसमें प्रकृति, पशु पक्षी, जल जंगल और जमीन का जो क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। तो ये क्या है, इसके विषय वस्तु हैं। अगर जनगढ़ सिंह श्याम के चित्र देखेंगे तो आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, खासतौर से पेड़ों के चित्र ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। पेड़ों में जो है गिलहरी छुपी हुई, ऐसे चित्र जो है देखने को मिलते हैं। शैली देखेंगे तो यह जो है दीवारों पर जो है ये बनाए जाते हैं, कौन, भित्ति चित्र हैं, कौन, पिथौरा भित्ति चित्रकला। और गोंड चित्रकला जो है बिंदुओं के रूप में व रेखाओं के रूप में जो है क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों के साथ साथ कृत्रिम रंगों का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी जो है तुलना हो जाएगी। और महत्व में हो जाएगा कि दोनों ही कलाएं जो क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान व जीआई टैग प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, गोंड पेंटिंग को भी दिया गया है डिंडोरी की, और भील पेंटिंग को भी जो है मिल चुका है। ये जो है 7 नंबर का आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। चलिएगा, अंतिम प्रश्न है हमारे पास में कि विश्व धरोहर स्थल और सांस्कृतिक पर्यटन की संभावनाएं, नए प्रयास जो है हमें बताना है। सबसे पहले बताएंगे परिचय कि मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य एवं प्राकृतिक विविधता के कारण जो है पर्यटन का क्या है, प्रमुख है केंद्र बना हुआ है। अब आपको क्या बताना है, विश्व धरोहर जो है स्थल बताने का कार्य करना है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। इन्हें आप जो है ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, ये इसकी तुलना में क्या कीजिएगा, ऐसे बताइएगा, ताकि ये पूरा कंटेंट जो क्या आ जाए आपका जो है एक शॉर्ट उसमें आ जाए, और एग्जामिनर को स्पष्ट तौर से देखिए। भाषा जो है एग्जामिनर को कम दिखती है, ग्राफ्स जो है ज़्यादा अच्छे से जो हो से दिख जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इनको, विश्व धरोहर स्थल का जो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक विश्व धरोहर स्थल, और इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे, और 3 जो क्या करेंगे उससे जो है इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे। एक में लिख देंगे जो है खजुराहो, एक में लिख देंगे सांची, और एक में लिख देंगे क्या, भीमबेटका। ठीक है, अब इसमें जो है बताइएगा कि विश्व धरोहर जो है कब घोषित किए गए थे। बहुत ज़्यादा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 1986 में घोषित किया गया था। सिंपल लिख दीजिएगा यहाँ पर 1986, यहाँ पर लिख दीजिएगा 1989, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 2003। अब स्थिति बता दोगे, ये जो हो जाएंगे छतरपुर में, ये हो जाएगा रायसेन में, और ये भी हो जाएगा रायसेन में। अब जो है बता दीजिएगा कि किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो एक एक पॉइंट में नीचे जो है विषय बता दीजिएगा। विषय बताएंगे तो यह जो है खजुराहो हो जाएगा अपनी क्या है, स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए लिख दोगे। और जो सांची हो जाएगा ये बौद्ध स्थापत्य के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा भीमबेटका जो है पाषाणकालीन या प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो ये 3 क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से आपका आधा पेज जो है खा जाएंगे, और 3 लाइनें जो है परिचय के रूप में जो है हो जाएंगी। अगली देखेंगे कि
एक पेज जो है और लिख देंगे, मतलब 2-3 लाइनें कि अस्थायी सूची खजुराहो की जो विश्व धरोहर स्थल है मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो अस्थायी सूची में हैं। जैसे ओरछा का ऐतिहासिक समूह, ग्वालियर का दुर्ग, भेड़ा घाट और मांडू पचमढ़ी, ये सब क्या है, अस्थायी सूची में हैं। तो इन्हें भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक जो है गोलाकार बॉक्स बना करके इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये कब दिखाया जाता है, जब जो है हमें कॉपी भरना होता है और जो हमारे पास में समय कम होता है। तो तरह तरह के जो क्या कर सकते हैं आप, जो है आयाम बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे विश्व धरोहर स्थल हो जाएंगे। अब जो है मध्य प्रदेश में आधे पेज में आपको बताना है कि सांस्कृतिक पर्यटन की जो संभावना हमारे यहाँ पर क्यों है, क्यों जो ये संभव है कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक पर्यटन जो है बढ़ सकता है मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश में जनजातीय विविधता है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे कि उज्जैन है, महाकाल मंदिर है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन और ओंकारेश्वर क्या हो जाएंगे, ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। चित्रकूट जो है पवित्र स्थल है। मैहर जो क्या है, एक जो है बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये जो है क्या है, कुछ मंदिर यहाँ ऐसे बड़े बड़े विद्यमान हैं जहाँ लाखों लोग क्या आते हैं, हर वर्ष देखने के लिए आते हैं, अथवा तीर्थ करने के लिए जाते हैं, अथवा अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए जाते हैं। इसलिए संभव है कि अगर यहाँ पर और अच्छे से क्या किया जाए, व्यवस्थित तरीके से किया जाए, तो पर्यटन जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारे यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थापत्य भी देखने को मिल जाएगी। जैसे ग्वालियर का किला है, मांडू का किला है, ओरछा किला है, असीरगढ़ के जैसे किले हैं। अगर सरकार इन्हें क्या करती है, अच्छे से जो है पर्यटन की दृष्टि से विकसित करती है, तब भी यहाँ पर जो है ये पर्यटन विकसित हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जनजातीय विरासत भी है। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में लगभग 46 प्रकार की जो जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, तो अलग अलग प्रकार की उनकी कला संस्कृति है। तो इनके लिए जो है आप देखेंगे भोपाल में जनजातीय संग्रहालय बना हुआ है, तानसेन समारोह होता है, कालिदास समारोह होता है, खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य समारोह होता है। तो इनको देखने के लिए भी जो है विदेशों से लोग और कई राज्यों से लोग जो है आते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये जो क्या हो जाएंगे, इतनी चीज़ें हमारे पास में हैं, इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक पर्यटक स्थल जो है बढ़ सकते हैं। तो ये संभावनाओं के लिए हमने क्या बता दिया, कुछ ना कुछ होता है तभी तो संभावना होती है ना। अगर कहोगे मैं भविष्य में अमीर आदमी बन सकता हूँ, तो आपके पास में कुछ ना कुछ होगी, ज्ञान होगा, पैसा होगा, या फिर संसाधन होंगे, तो वो है हमारे पास में। तो निश्चित रूप से हम क्या हो सकते हैं, इस क्षेत्र में जो है प्रगति कर सकते हैं। अब इनका जो है ये जो हमारे पास में चीज़ें हैं, इनका समालोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि हैं तो उनकी अच्छी बातें बता देना है, और फिर बता देना है कुछ लिमिटेशन है, उनकी चैलेंजेस हैं उस क्षेत्र में। जैसे कि हमारे यहाँ पर समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है, वह 3 जो है विश्व धरोहर स्थल हैं। इसलिए क्या है, पर्यटन की जो है असीम संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ पर केंद्र में जो है भौगोलिक कनेक्टिविटी है। मध्य प्रदेश जो है कहाँ पर स्थित है, बीच में स्थित है भारत के, चारों ओर से जो है राज्य हैं, तो आसानी से जो है सभी कोई यहाँ पर आ सकता है। और शांतिपूर्ण वातावरण है, वन्यजीव पर्यटन है। वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य जो है क्या है, मध्य प्रदेश जो है हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक यहाँ पर जीवन स्तर है और शांतिपूर्ण वातावरण है। तब भी बहुत से लोग यहाँ पर पचमढ़ी वगैरह में आज भी आना पसंद करते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो विदेशों में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो ये चीज़ें हैं अच्छी, जिनके माध्यम से पर्यटन बढ़ने की संभावना है, लेकिन इनकी कुछ खामियां भी हैं। वो खामियां क्या हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कमी है। हर कोई व्यक्ति सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं पहुंच सकता, हर कोई डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान नहीं पहुंच सकता, हर कोई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां सीधे पर्यटन की जो हवाई सेवा नहीं है। पचमढ़ी में हवाई सेवा नहीं है। विश्व स्तरीय गाइडों व इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर नहीं है। कई बार जो है अगर विदेशी कोई यहाँ पर आ जाए तो रास्ते में ही क्या कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इन खामियां हैं ये। इसके अलावा मौसमी पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता है। अगर जो आपको क्या जाना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जाना है, तभी यहाँ पर हरा भरा जंगल देखने को मिलेगा अगर अच्छी बारिश हुई है। और अगर आप जो है गर्मियों में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ सूखा सूखा सा माहौल दिखाई देगा, क्योंकि बुंदेलखंड की भूमि है। यहाँ पर वैसे भी सूखा संकटग्रस्त क्षेत्र है, जल संकटग्रस्त क्षेत्र है। तो जब मौसम अगर साथ दिया तो क्या है, पर्यटन काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। जैसे हनुवंतिया टापू पर पर्यटन करने के लिए जाते हैं तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है। अगर वहाँ पर पानी नहीं बरसा तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर कमी हो जाती है, डैम सब सूख जाते हैं। ठीक है, अब पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किए, कुछ कोशिश किया है क्या? तो मध्य प्रदेश सरकार को देखोगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। जैसे कि देखेंगे धार्मिक कॉरिडोर बनवाए हुए है मध्य प्रदेश ने। जैसे महाकाल महालोक बनवाया हुआ है। ठीक है, महाकाल मंदिर पहले से था, लेकिन इसे लोक बना दिया है, महाकाल लोक, यानी कि इसका विस्तार किया है बहुत अच्छे से, मतलब मैदान वगैरह बनवाया हुआ है। इसके अलावा जो है राम राजा लोक जो है कहाँ पर बन रहा है, ओरछा में बना। ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, राम राजा लोक कहाँ पर है।
तो ये ओरछा में जो है विकसित किया जा रहा है। देवी लोक कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? सलकनपुर में जो है विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है? बीजासन माता का मंदिर है। शिवराज सिंह जी की जो क्या है ये मतलब वो उन्हें मानते हैं कि कुल देवी के रूप में जो है इनकी पूजा करते हैं। अगली बात करते हैं, ग्रामीण एवं होम स्टे पर्यटन भी जो है मध्य प्रदेश सरकार विकसित कर रही है। ठीक है, ग्रामीण एवं होम स्टे पर्यटन, रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट, गांव की हमारी जीवन शैली देखने के लिए अगर आप जो है कोई विदेशी आना चाहता है कि भारतीयों की संस्कृति कैसी है, तो उसके लिए जो है रुकने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जैसे ओरछा में, ओरछा लाड़पुरा खास, ये जो क्या है 2 गांवों के नाम हैं। ये लाड़पुरा खास जो है कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में है। इसे जो है विश्व का सबसे श्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में क्या मिला हुआ है? अवार्ड मिला हुआ है। और 3 जो गांव हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें जो है इस सूची में शामिल किया गया है। एडवेंचर एवं जल पर्यटन, ठीक है, हनुमंतिया टापू को देखोगे तो जल महोत्सव यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ताकि सभी लोग जो है यहाँ पर देखने आएँ और पर्यटन करें। नर्मदा क्रूज टूरिज्म भी जो क्या किया गया है? विकसित किया गया है। नीतिगत सुधार मध्य प्रदेश ने क्या की हुई है? टूरिज्म पॉलिसी 2016 लाई हुई है, यानी कि पर्यटन नीति 2016 को लाया हुआ है, जिसमें 2019 में संशोधन किया है। फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी लाई हुई है। इसको जो है फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि जो है यहाँ पर पर्यटन के भरोसे लोग आएँ। अब जो है आपको क्या बताना है? निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष हमेशा क्या किया जाता है? भविष्य से जोड़ करके जो है आपको देना होता है। आप पूछते रहते हैं निष्कर्ष कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखना, इस भाषा को समझना और पढ़ना। क्या लिखा हुआ है कि अतुल्य भारत का हृदय, ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है? बीच में है। अतुल्य भारत का हृदय मध्य प्रदेश सतत पर्यटन, कम्युनिटी टूरिज्म एवं ब्रांडिंग के माध्यम से रोजगार सृजन व वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मध्य प्रदेश क्या करे? सतत रूप से पर्यटन को विकसित करे, लगातार इस पर काम करे। कम्युनिटी टूरिज्म यानी कि सामुदायिक या सामाजिक कम्युनिटी टूरिज्म का मतलब होता है जैसे कि आसपास के लोगों के सहयोग से क्या करना? पर्यटन को जो है विकसित करना। तो गांव वालों को शामिल किया जाए। जैसे क्या है, कहीं पर किसी कोई स्थल है तो उसमें जो है गांव वालों का सहयोग लिया जाए। एक जो है कमेटी बनाई जाए जिसमें गांव के लोगों को शामिल किया जाए और वो क्या करें? वहाँ पर जो है भ्रमण कराएं। ब्रांडिंग, जैसे ब्रांडिंग के लिए मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ऐसे अगर ब्रांड लगातार लॉन्च किए जाएं तो लोग क्या होंगे? आकर्षित होंगे। इन प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार क्या कर सकती है? बहुत सारे रोजगार सृजन कर सकती है और विश्व पर्यटन मानचित्र पर जो है एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकती है, अगर जो है क्या करे? मध्य प्रदेश सरकार ये प्रयास करे। ये हमारे पास में क्या है? कंटेंट है, मतलब कि हमारा मध्य प्रदेश है, उसमें अगर ये प्रयास जोड़ दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश क्या बन जाएगा? रोजगार उत्पादक बन जाएगा और विश्व के पर्यटन मानचित्र पर जो है श्रेष्ठ स्थान हासिल कर लेगा। तो ऐसे क्या करना है आपको? अपने कंटेंट्स में क्या करना है? कुछ प्रयास जोड़ करके जो नया मसौदा तैयार कर देना, वही क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष में जो है एक प्रकार का भविष्य के लिए सुझाव दिया जाता है कि आगे जो है कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाता है? हमारा जो है आज का जो है टॉपिक हो जाता है और आज की जो ये 4 नंबर की हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और ये यहाँ पर 24 से 26 जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना 2027, 28, 29, 26 सब के लिए है, जो आगे चल करके जो भी MPPSC का मेंस है लिखने वाले हैं। और एक बात जो है भूल जाइएगा कि सिलेबस बदलेगा, सिलेबस कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो 4-6 टॉपिक बदलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। भाई इतिहास रहेगा ही, ठीक है, नहीं बदलेगा। मध्य प्रदेश GK रहेगा ही, विज्ञान रहेगी ही, बस हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा चेंजेस जो है हो जाएंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास पर। लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई भी जो हो। और PDF जो है कैसे मिलेगा, उसका लिंक जो है आपको क्या करना है? वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, उसमें जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मैं हर बार दे देता हूँ, तो वहाँ पर क्लिक करना है। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर सभी PDF मिलते हैं। पिछले PDF आपको फाइल में मिल जाएंगे और आगे की PDF जो है 4-6 दिन में जो है इकट्ठे PDF भेज दिए जाते हैं। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।